इजराइल फिलिस्तीन पर जुल्म करना खत्म नहीं कर रहा है। इतनी जंग के बाद भी अभी भी फिलिस्तीनियों पर जुल्म जारी है। गाजा में इजरायली हमले के कारण आज 37 और फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं। क्षेत्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में कम से कम 37 और फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 68 अन्य घायल हो गए हैं, क्योंकि इजराइल ने घिरे गाजा पट्टी पर अपना हमला जारी रखा है। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, इजरायली कब्जे वाले गाजा पट्टी में परिवारों के खिलाफ 4 नरसंहार किए, जिसमें पिछले 24 घंटों के दौरान 37 लोग शहीद और 68 लोग घायल हो गए। इसमें कहा गया है कई लोग अभी भी मलबे और सड़कों पर फंसे हुए हैं, क्योंकि बचाव कर्मी उन तक पहुंचने में असमर्थ हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतिम फैसले का उल्लंघन करते हुए इजराइल ने गाजा पट्टी पर अपना हमला जारी रखा है, जहां 7 अक्टूबर से कम 34,049 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, और 76,901 लोग घायल हुए हैं। हमास के सीमा पर हमले के बाद से इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया है, जिसमें तेल अवीव का कहना है कि लगभग 1200 लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गाजा पर इजरायली युद्ध ने भोजन, साफ पानी और दवा की भारी कमी के बीच क्षेत्र की 85% आबादी को आंतरिक विस्थापन में धकेल दिया है, जबकि इनक्लेव का 60% बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया है। जनवरी में एक अंतिम फैसले ने तेल अवीव को नरसंहार कृत्यों को रोकने और गाजा में नागरिकों को मानवीय सहायता प्रदान करने की गारंटी देने के लिए उपाय करने का आदेश दिया था। हालांकि शत्रुएं बेरोक-टोक जारी हैं और मानवीय आपदा से निपटने के लिए सहायता वितरण बेहद अपर्याप्त है। फिलिस्तीनी अधिकारी का कहना है कि इजराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक में नूर शम्स शिविर में नरसंहार कर रहा है। इजरायली सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 30 और फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के कब्जे वाले तुल-कर्म में घुसपैठ जारी रखी है। शीर्ष फ्रांसीसी राजनयिक फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री ने वेस्ट बैंक गाजा में स्थिति पर चर्चा की। मिस्र के विदेश मंत्री का कहना है, गाजा के साथ 6 इजरायली क्रॉसिंग को खोला जाना चाहिए। फिलिस्तीनी भूमि पर इजराइल का कब्जा मध्य पूर्व में अस्थिरता का मुख्य कारण तुर्की के विदेश मंत्री कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 100 से अधिक फिलिस्तीन समर्थन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने के लिए कानून परिवर्तन से आग्रह करने के एक दिन बाद छात्र शनिवार को परिसर के लॉन के एक हिस्से पर कब्जा करने पर अड़े रहे। सोशल मीडिया फुटेज से पता चला, शुक्रवार को दर्जनों पुलिस वाले विश्वविद्यालय के गेट के बाहर मौजूद थे, जबकि अंदर का दृश्य एक बड़े पिकनिक जैसा था। लाउड स्पीकर से फ्री फिलिस्तीन और साफ सफाई करने और खाने की याद दिलाने के बीच बारी बारी से मंत्र गूंज रहे थे। येल विश्वविद्यालय इजरायली हथियार निर्माण से अलग करने की मांग को लेकर येल के सैकड़ों छात्र न्यासी बोर्ड की बैठक के बाहर बेनेके प्लाजा में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोजकों के अनुसार वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये सभी सैन्य हथियार निर्माण से विमुख नहीं हो जाता। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया, प्रदर्शन में शामिल छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि सटीक संख्या नहीं बताई गई है। उन्होंने कहा, हम उनकी पहचान करना जारी रख रहे हैं। और प्रवक्ता ने कहा, अतिक्रमण हटा दिया गया है, लेकिन उन्हें विरोध जारी रहने की आशंका है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच इराक ने शुक्रवार को क्षेत्र में सेना के बढ़ते खतरों की चेतावनी दी। आधिकारिक इराकी समाचार एजेंसी के अनुसार एक बयान में इराकी विदेश मंत्रालय ने इस्फहान शहर को निशाना बनाकर किए गए हमले के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा, इस वृद्धि से गाजा पट्टी में हो रहे विनाश और निर्दोष लोगों की जान से ध्यान नहीं हटना चाहिए। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि इजराइल ने शुक्रवार सुबह ईरान के अंदर सीमित हमला किया। इजराइल की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। सीरिया में अपने वाणिज्य दूतावास पर 1 अप्रैल के हमले के जवाब में तेहरान द्वारा ड्रोन और मिसाइल हमला किए जाने के बाद शनिवार को ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया।
जिसमें 2 शीर्ष रैंकिंग कमांडो सहित 7 ईरानी सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई।